राजस्थान यानी भारत का सबसे ऐतिहासिक राज्य एक ऐसा राज्य जहां की रेतीली जमीन में भले ही अनाज कम पैदा होता हो, परंतु यहाँ की पावन धरती ने ऐसे ऐसे शूरवीर समय समय पर जरूर पैदा किए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम भी पूरे विश्व में रोशन किया। राजस्थान के वीर राजपूतों के शौर्य के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, पर आज की कहानी है राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए एक लौते जाट महाराजा सूरजमल की। जिस दौर में राजपूत शासक टूट चुके थे और मुगलों से वे अपनी रियासत बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, तो उस दौर में ये बाहुबली जाट राजा अकेला ही मुगल शासकों से लोहा ले रहा था। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि रहस्य टॉक शो आपके सामने आज लाया है एक ऐसे वीर जाट राजा सूरजमल की कहानी जिसे सुनकर आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान की ब्रज रियासत के राजा बदन सिंह के घर पे हुआ। संयोग से ये इतिहास की वही तारीख है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। सूरजमल अपने किशोरावस्था से ही अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति, कुशल प्रशासक और बहादुरी की वजह से पूरे ब्रज प्रदेश में सभी के चहेते बन गए थे। उन्होंने 1773 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। उस समय राजा सूरजमल के जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से दोस्ताना संबंध थे, परंतु एकाएक जयसिंह की मृत्यु होने से जयपुर रियासत को लेकर जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। महाराजा सूरजमल जयसिंह के बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को नियमानुसार रियासत का वारिस देखना चाहते थे, तो उदयपुर रियासत के महाराजा जगत सिंह जयसिंह के छोटे पुत्र माधव सिंह को रियासत का राजा बनाने के पक्ष में थे। गद्दी को लेकर दोनों के बीच रणभूमि में युद्ध हुआ, जिसमें मार्च 1747 में ईश्वरी सिंह को विजयश्री प्राप्त हुई, लेकिन माधव सिंह अपनी हार को पचा न सका और एक रणनीति के तहत वो मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर फिर से ईश्वरी सिंह से युद्ध करने आ गया। ऐसे में अब ईश्वरी सिंह अकेला पड़ गया और उसकी हार निश्चित दिखाई देने लगी। लेकिन ऐसे माहौल में बिना परिणाम की चिंता किए हुए महाराजा सूरजमल ने अपने 10,000 सैनिकों को लेकर ईश्वरी सिंह का साथ देने रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ सवाल सूरजमल के जिगरी दोस्त जयसिंह और सूरजमल के आत्मसम्मान का था, लिहाजा सूरजमल अपने हाथों में तलवार लिए हुए युद्ध भूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगे। उन्हें खूंखार तरीके से लड़ता देखकर जब राजपूत राजाओं ने उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, तब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ईश्वरी सिंह को इस युद्ध में भी विजयश्री प्राप्त हुई और वो जयपुर रियासत के राजा घोषित हुए। इस युद्ध में दिखाए अपने शौर्य और पराक्रम के कारण महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत में बजने लगा। सन 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इससे नाराज होकर दिल्ली के नवाब गजीउद्दीन ने मराठा सरदारों के कान महाराजा सूरजमल के खिलाफ भर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मराठा सरदारों ने मिलकर महाराजा सूरजमल की रियासत भरतपुर पर चढ़ाई कर दी और 3 महीने से भी ज्यादा समय तक कुम्हेर के किले को घेर कर रखा। लेकिन मराठा सरदार भरतपुर पर कब्जा करने में असफल रहे और इस हमले की कीमत महाराजा सूरजमल ने मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खंडेराव होलकर की मौत के घाट उतार कर चुकता कर दी। कोई चारा न देखकर कुछ समय के बाद मराठों को सूरजमल से संधि करनी पड़ी। महाराजा सूरजमल ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग कर अभेद लोहागढ़ किले का भी निर्माण करवाया। गोरे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी इस किले को भेद पाने में असफल रहे थे। ये लोहागढ़ का किला मिट्टी का बना हुआ था और इसकी दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थी कि तोप के मोटे मोटे गोलों का भी इन पर कोई असर नहीं होता था। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एकमात्र किला था जो हमेशा से ही अभेद रहा। इस समय महाराजा सूरजमल के पराक्रम के कारण ही समूचे उत्तर भारत में जाट शक्ति अपने चरम पर थी। महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत में इस कदर बज रहा था कि कई मौकों पर मराठों और मुगलों को उनसे सहायता लेनी पड़ी।
परंतु आगे चलकर मराठा सरदार सदाशिव भाऊ का मनमुटाव किसी बात से महाराजा सूरजमल से हो गया और मराठों के और सूरजमल के संबंध खराब हो गए। कहते हैं यदि मराठों और महाराजा सूरजमल के आपसी संबंध खराब न हुए होते तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली नहीं बल्कि मराठे जीतते। लेकिन फिर भी बड़े दिल का परिचय देते हुए महाराजा सूरजमल ने युद्ध भूमि में घायल हुए मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने की सामग्री का प्रबंध किया। उस समय की छोटी सी रियासत भरतपुर का विस्तार महाराजा सूरजमल के अदम्य साहस की वजह से आगरा, अलीगढ़, गुड़गांव, मथुरा, हाथरस, मेरठ, मेवात, रोहतक, रेवाड़ी और मैनपुरी तक जा पहुंचा था। लेकिन 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर नवाब नजीब उद दौला के साथ हुए एक युद्ध में महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। भारत के इतिहास को गौरवमयी बनाने में सूरजमल जैसे चुनिंदा योद्धाओं का बलिदान आज भी याद किया जाता है। भारत माँ के इस सच्चे सपूत को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि भारत माँ के शेर सूरजमल के अदम्य शौर्य की इस सच्ची कहानी की ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप पर इतना शेयर कीजिए कि भारत का हर बच्चा महाराजा सूरजमल के बारे में जान सके और उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। जय हिंद, वंदे मातरम।